if linear equation in two variables x, y are given as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then यानी कि जब दो लीनियर इक्वेशन x और y वेरिएबल के साथ दिए गए हों और वह इस रूप में हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तब हम इसके लिए 4 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में लिख देते हैं सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिख देते हैं कंडीशन, तीसरे कॉलम में ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हम जब इन लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे यानी रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ, और लास्ट कॉलम अलजेब्रिक मेथड से जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसके लिए। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट कंडीशन a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि पहला कंडीशन ये हो जाए कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के जो रेशियो हैं वह इक्वल ना हो, तब ग्राफिकल मेथड से जो हमें ग्राफ मिलता है उसमें ये लीनियर इक्वेशंस दो लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और वे दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक दूसरे को कट करेंगे। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे इन दोनों लाइनों का और इस कंडीशन के रूप में करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 को ग्राफ में हम बनाएं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को भी हम ग्राफ में बनाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ये दर्शाएगी, सेकंड लाइन ये दर्शाएगी, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगे यानी इंटरसेक्ट करेंगे जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। और इस कंडीशन में यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के कंडीशन में जब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेंगे वे सॉल्यूशन यूनिक ही होंगे।
जब सॉल्यूशन यूनिक्वी होंगे उस कंडीशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। मतलब यह है कि जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को कंपेयर करके हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद रेशियोज निकालेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, और उसमें से हम ये देखेंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 कंडीशन को जब फॉलो करता है तो ये दोनों लाइन जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वह अलजेब्रिक मेथड द्वारा सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो वह सॉल्यूशन यूनिक्वी होगा, और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। सेकंड कंडीशन a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि जब रेशियोज a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों अगर बराबर आएंगे तो उस कंडीशन में ग्राफिकल मेथड से जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइनें यानी ये दोनों लीनियर इक्वेशंस ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि इन्फिनिटली पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इस तरह से ये कोइंसिडेंट हो जाएंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो इन दोनों लाइनों से जो ग्राफ मिलता है वह ग्राफ एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात इस कंडीशन में जो लाइन होती हैं ये दोनों लाइनें उनका रिप्रेजेंटेशन कोइंसिडेंट होता है, यानी एक दूसरे के वे संपाती होती हैं, और इन दोनों का सॉल्यूशन जो होता है इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। मतलब ये हो गया कि जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को जब हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करेंगे और a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो इन दोनों लाइंस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे को यह अनंत बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेंगे, और उस कंडीशन में ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ढक करके रिप्रेजेंट होंगी, और उसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट, और हिंदी में इसको कहते हैं संपाती, यानी दोनों लाइनें क्या होंगी संपाती होंगी, यानी कि जब हम शो करेंगे तो केवल एक ही लाइन हमें दिखाई देगी। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह इन्फिनिट सॉल्यूशन प्राप्त होगा, यानी कि अनंत हमें हल प्राप्त होंगे, और इस कंडीशन में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, यानी ये दोनों लाइनें जो है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगी। थर्ड कंडीशन ये होता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन c1 अपान c2 अगर इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ होता है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगा, यानी एक दूसरे के
पैरेलल होती हैं और कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कि नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट यानी दोनों जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं पैरेलल। अर्थात इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उस स्थिति में ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं और इस तरह से ये दोनों लाइनें पैरेलल कहलाती हैं, यानी दोनों पैरेलल होंगी। और उस कंडीशन में इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा, यह सॉल्यूशन जब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, यानी कि यह जो है कोई सॉल्यूशन हमें नहीं देता है। यानी इस कंडीशन में इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वह हमें नहीं प्राप्त होगा, तो उसको नो सॉल्यूशन से हम रिप्रेजेंट लिख देते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। अब सबके कहने का मतलब यह है कि जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो लीनियर इक्वेशन हमें ज्ञात हो, उस कंडीशन में हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यू को कंपेयर करके हम फाइंड कर लेते हैं और रेशियोज को निकाल लेते हैं, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी और उनका जो हल होगा वो यूनिक होगा, यानी कि केवल एक ही हल होगा और उस कंडीशन में कंसिस्टेंट कहलाएगा। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि ये सभी अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी और इस कंडीशन में ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, यानी संपाती होंगी और इन दोनों लाइनों का जो सॉल्यूशन होगा, यानी x और y का जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वह वैल्यू इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हमें देगा, यानी कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू रखेंगे उसी तरह का y का वैल्यू हमें उतनी संख्याओं में मिलता जाएगा। तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे और इस कंडीशन को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं। थर्ड कंडीशन में a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, अगर इस कंडीशन को वह रेशियो फॉलो करते हैं, वह एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा, यानी कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और उस कंडीशन में ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वह हमें नहीं मिलेगा, यानी कि और इस कंडीशन में इनको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट।